मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली अपने फैंस को डिप्रेशन में डाल के रखा हुआ है। अगर मुझे तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से उनकी घिसी पिटी हालत के बारे में बताना हो, समझाना हो, तो दे हैव स्पेंट 1.53 बिलियन ऑन साइनिंग प्लेयर्स और सेल से उन्हें 398.4 मिलियन मिले हैं, विच लीव्स देयर नेट स्पेंड टू 1.13 बिलियन। एक चीज जो तुम्हें शायद ना पता हो कि मैन यूनाइटेड आर $1 बिलियन इन डेट। रुपीज में कैलकुलेट करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेटर भी शायद से शर्मा जाए ऐसी फिगर्स से। ऐसी फिगर्स बहुत ही एस्टोनिशिंग है और तुम्हें यह क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी कि क्या ग्लेजर्स लिवरपूल फैंस है। कोई भी कैजुअल फुटबॉल फैन यही सोचेगा कि चलो भले पैसे खर्च दिए, सक्सेस तो मिली ही होगी ना। घंटा प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीतने से कोसों दूर है ये क्लब, पर एक नई उम्मीद छाई है बिकॉज ऑफ इनियोस एंड सर जिम रैटक्लिफ। 6 महीने पहले इनियोस बॉट 25% ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिस डील वॉज फॉर 1.3 बिलियन यूरोज एंड इसमें उनको एक कंप्लीट स्पोर्टिंग कंट्रोल मिल गया ऑफ द क्लब। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द चेंजेस मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। फरवरी 2024 से अब तक सर जिम रैटक्लिफ ने 6 इंपॉर्टेंट पोजीशंस में चेंजेस किए हैं मैनेजमेंट वाइज। सबसे पहले तो सर जिम रैटक्लिफ काफी क्लियर थे दैट ही इज इन लुकिंग टू मेक मनी फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते थे कि जो क्लब है वो वापस उस लेवल पे पहुंच जाए जिसपे वो था अंडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन। और ऐसे ही सिमिलर बिलीव्स के साथ उन्होंने काफी सारे लोगों को लेकर आ गए। उमार बेराडा जो ऑलमोस्ट 10 सालों से मैन सिटी के लिए काम करते आए हैं एज चीफ फुटबॉल ऑपरेशंस ऑफिसर, ही डिडंट इवन हेसिटेट टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, द डायरेक्ट सिटी राइवल्स टू मैन सिटी। बेराडा ने मदद करी है सिटी को टू डिलीवर ग्रेट रेवेन्यूज ऑफ 712 मिलियन एक साल पहले, एंड ही फेल्ट कि जो अचीवमेंट्स थे ऑफ गार्डियोला दे वर की टू दोस फिगर्स। उन्होंने ये भी कहा, एंड आई कोट, दैट द कमर्शियल ग्रोथ ऑफ द क्लब्स इज प्रेडिकेटेड और अंडरपिन्ड बाय द सक्सेस ऑन द पिच। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है और आपका क्लब सक्सेस पाता है तो आपको बहुत सॉलिड ग्रोथ मिलेगी। ये कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में आता है टू व्हाट द गोट एड वुडवर्ड सेड, playing performance doesn't really have a meaningful impact on what we can do on the commercial side of the business। ये एडवर्ड वर्ड ने कहा था और बेराडा का जो रोल है वो सेम है एज एडवर्ड वर्ड। नाउ दैट्स व्हाई यू आर सीइंग साइनिंग्स लाइक जर्गजी फॉर 30 मिलियन, एंड सर्टेनली बेराडा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर दैट। जेसन विलकॉक्स को भी लेकर आई है इनियोस और उनके टेक्निकल डायरेक्टर बना दिया गया है, हु विल बी वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली विद द यूनाइटेड अकेडमी, और यंग टैलेंट को रिक्रूट करने में जेसन विलकॉक्स का काफी बड़ा हाथ रहेगा। क्रिस्टोफर विवेल को भी लेकर आ गई है मैन यूनाइटेड। बाय द वे, जो लोग इस बंदे को नहीं जानते हैं मैं तुम्हें बता दूं, दिस गाय गॉट अर्लिंग हालैंड टू आरबी सैल्जबर्ग, एंड नॉट जस्ट हालैंड, इन्होंने बेंजामिन चेस्को, अडियामी और उपामेकानो को भी साइन करवाया था फॉर आरबी सैल्जबर्ग बिफोर जॉइनिंग आरबी लाइप्जिग। एट मैन यूनाइटेड विवेल का एक बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर ये बंदा छा गया तो इसे भी लॉन्ग टर्म डील मिल जाएगी एट कैरिंगटन। ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं विद इन द क्लब, इसमें टोटल 3 लोगों का हाथ है। सर जिम रैटक्लिफ ऑब्वियसली, जॉन क्लॉद ब्लॉन्क तो इनियोस के, जो कि इनियोस के स्पोर्ट्स चीफ एग्जीक्यूटिव है, और सर डेविड ब्रेल्सफोर्ड जो इनियोस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी है। एंड विद इन द मैनेजमेंट काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं टू अ पॉइंट जहां एजेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि किस बंदे को कांटेक्ट करें एट मैन यूनाइटेड। ऑल्दो ये न्यूज थोड़ी सी फजी है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 4 साइनिंग्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल भाई मेरे को तो लगता है कि डैन एशवर्थ हैं, जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। डैन एशवर्थ के बारे में भाई बहुत कुछ है बोलने को। लिटरली बंदे को इंग्लिश एफए का एक प्लान दिया गया था, एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि भाई यू हैव टू लुक आफ्टर प्लेयर डेवलपमेंट, एंड उसमें इतना स्टेलर परफॉर्मेंस दिया है डैन एशवर्थ ने, एंड इतने अच्छे अच्छे टैलेंट को उन्होंने रिक्रूट करा है। इसको देख के ब्राइटन ने उनको अपॉइंट कर दिया एज देयर स्पोर्टिंग डायरेक्टर बैक इन 2018, एंड कितने टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को डैन एशवर्थ लेकर आए एट ब्राइटन। आप मिटोमा की बात कर लो, आप मोइसेस काइसेडो की बात कर लो, आप लिएंड्रो ट्रोसार्ड की बात कर लो, आप एंथनी गॉर्डन की बात कर लो, ये सारे प्लेयर्स ब्राइटन आए थे, एंड यू नो मोस्ट ऑफ देम वर कुकिंग एट ब्राइटन। जो ब्राइटन की जो एक बहुत ही बढ़िया स्पेल चली थी बैक इन 2022, वो सब चीज़ों को देख के भाई ब्राइटन ने लेट गो किया ऑफ डैन एशवर्थ। एंड न्यू कासल जो कि जस्ट सऊदी के टेक ओवर से आई थी, न्यू कासल अपॉइंटेड डैन एशवर्थ एज देयर स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड न्यू कासल में भी काफ़ी सारी साइनिंग्स हुई थी। सैंड्रो टोनाली को लेकर आ चुके थे, अलेक्जेंडर इसाक को लेकर आ गए थे, एंड बहुत ही सारे क्वालिटी प्लेयर्स को साइन किया था डैन एशवर्थ ने फॉर न्यू कासल। तो दिस गाय लिटरली हैज़ एन आई फॉर प्लेयर्स, ये बहुत ही क्लियरली कहा जा सकता है। एंड डैन एशवर्थ अब मैनचेस्टर यूनाइटेड आ चुके हैं। ही वॉज ऑन अ गार्डनिंग लीव फ्रॉम न्यू कासल टिल 2026, न्यू कासल का कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। एंड फाइनली अल्टीमेटली इवेंचुअली डैन एशवर्थ केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आप जो अभी क्वालिटी साइनिंग्स देख रहे हो ऑफ मैजरॉय, जर्गजी, डेलेट, ये सारी कुछ हद तक इसमें डैन एशवर्थ का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है, और आगे जाके भी और अच्छी स्क्वाड बनाने में डैन एशवर्थ का ही इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है भाई। तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग मच मोर सेटल्ड नाउ।
अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट सीजन देखो तो उसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है दैट दे नीड अ बेटर स्क्वाड। उन्हें गोल्स कम खाने हैं, गोल ज्यादा मारने हैं, क्योंकि लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में उनका गोल डिफरेंस -1 का था एंड दे फिनिश 7th इन द प्रीमियर लीग विच इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनकी वीकनेसेस पे अगर मैं और गौर फरमाऊं तो दे डेफिनेटली नीड अ गोल स्कोरिंग राइट विंगर। मैं श्योर नहीं हूं वेदर दे विल गेट वन, लेकिन एक पॉजिटिव तो ये भी निकला है दैट देव सोल्ड एरन वैन बिसाका एंड मेसन ग्रीनवुड एंड उनकी सेल्स से वो 50 मिलियन यूरोस जनरेट कर पाए हैं। पर अगेन वो पूरा पैसा लेनी यूरो को खरीदने में निकल चुका है एंड अब वो इंजर्ड है। गेट वेल सून लेनी यूरो। मथाइस डिलिट को ऑलमोस्ट 50 मिलियन पर लेकर आए हैं, तो इनके पास सेंटर बैक पोजीशंस पे तो अब काफी डेप्थ आ चुकी है। एक अच्छी सेंसिबल साइनिंग जो मुझे लगी वो थी मैजरॉय की, बिकॉज वो काफी वर्सेटाइल है एंड वो लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों पे खेल सकते हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेफ्ट बैक पे कवरेज भी चाहिए थी। ही इज ऑल्सो हैड एन इंप्रेसिव स्टार्ट टू लाइफ एट मैन यूनाइटेड एंड सेम कैन बी सेट फॉर जर्गजी। मैन यूनाइटेड पूरी कोशिश कर रही है टू साइन प्लेयर्स जो कि सडन इंपैक्ट क्रिएट करे स्क्वाड में, और ऐसी एज कैटेगरी में उनको लेकर आ रही है दैट देर अबाउट टू एंटर देयर प्राइम्स। जेडन सैंचो और स्कॉट मैकटोमिने को भी सेल ऑफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उगार्ते को पीएसजी से लाने की तैयारी की जा रही है टू स्ट्रेंथन द मिडल ऑफ द पार्क, बिकॉज लास्ट सीजन they just could not control games, and under Eric Ten Hag that's what they've been trying to do since the very start. According to me future should look good for Manchester United. Slowly but steadily ये क्लब वापस राइट ट्रैक पे आ रहा है एंड आएगा। मेरे हिसाब से दे शुड फोकस ऑन अचीविंग टॉप 4। अनस्टेबिलिटी रहेगी एट दिस क्लब दिस सीजन, और यूनाइटेड के फैंस से मैं इतना कहूंगा कि आप इतनी पेशेंस ऑलरेडी दिखा चुके हो, थोड़ी सी और सही, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन चल भोसड़ी के